नवगठित प्रेस सलाहकार समिति की सदस्यों को मेरी ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं। मैं आशान्वित हूं कि आप विभिन्न प्रेस मीडिया के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों द्वारा सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में झारखंड विधानसभा को हमेशा की तरह आपसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त होते रहे हैं। लोकतंत्र में विधायी कार्यों की भूमिका तभी स्पष्ट रूप से फलीभूत हो पाती है जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप उसे जन सरोकार से जोड़ते हैं। सूचना और समाचार के संकलन और प्रेषण के साथ साथ आपके गुरुत्व दायित्व से समाज में भावनाओं और दृष्टिकोण स्थापित होते हैं जो हमेशा आपके समक्ष बड़ी चुनौतियां उत्पन्न करती होगी। मुझे विश्वास है कि आप उन चुनौतियों को तटस्थता के साथ मुकाबला करते होंगे। इन चुनौतियों के साथ साथ विधायिका की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने में भी मेरे साथ अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। इसी क्रम में मैं आपको बताता चलूं कि झारखंड विधानसभा अपनी स्थापना समारोह को लेकर बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस संबंध में पूर्व भी मैं आप तमाम लोगों से मुखातिब हो चुका हूं। इन आयोजनों को सफल संचालन में आपके सुझाव और सहयोग से भी केंद्र और राज्य विषय पर अखिल भारतीय सेमिनार और छात्र संसद जैसे कार्यक्रम में को असल मुकाम तक पहुंचाने में हम लोग सक्षम होंगे। उस दिन चर्चा के क्रम में केंद्र और राज्य संबंध के बारे में आप लोगों ने भी बहुत चीज़ पूछा नहीं। हालांकि जवाब देने के लिए जो बैठे हुए थे लोग तैयार थे कि कौन कौन सारे लोग आ रहे हैं देश के जो प्रतिष्ठित विद्वान में से हैं, जिन लोगों का व्याख्यान हम लोग सुनेंगे या जिनके व्याख्यान से हम लोग लाभान्वित होंगे। तो आप लोग भी पूछे नहीं तो लोग भी ज़रूरत महसूस नहीं किया। इस विषय को हम लोग एकेडमिक रूप से भी करेंगे और आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न हो ही रहा था, कुछ प्रश्न आ ही रहा था। उस प्रश्न के गुरुत्व को मैं भी समझ रहा था, लेकिन उद्देश्य वह नहीं है। उद्देश्य हम लोगों का कुछ दूसरा है। चलिए हम लोग सब मिल करके इस काम को करेंगे और आने वाला समय में उसके पहले भी आपको 11 तारीख को फिर विधानसभा का एक दिन का सत्र आहूत है। उस दिन फिर हम लोग मिलेंगे और जैसा जैसा आप लोगों के दिमाग में ये 2 कार्यक्रम के बारे में 2-3 कार्यक्रम के ही बारे में बोलिए। एक तो छात्र संसद के टॉपिक्स और आपका केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में और भी कोई जानकार व्यक्ति अगर आप लोगों को दृष्टि से दिमाग से अगर कोई नज़र में है तो हम लोग उन लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। कौन कौन लोग को हम लोग इनवाइट किए हैं, जरा नाम पढ़ के बता दीजिए। डॉक्टर सचिदानंदन, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। प्रोफेसर जीबी रेड्डी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रसाद, CNLU पटना। डॉक्टर सुबीर भटनागर, वाइस चांसलर RMNLU लखनऊ। प्रोफेसर अनुराग दी, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली। प्रोफेसर KC सन्नी, वाइस चांसलर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज। प्रोफेसर कमला शंकर, फोर्ड फाउंडेशन चेयर इन पब्लिक इंटरेस्ट लॉ, NLSIU बैंगलोर। JR कुमार, वाइस चांसलर NLU भोपाल। प्रोफेसर TB सुब्बा राव, VIPS दिल्ली के प्रोफेसर हैं, ये बहुत सीनियर प्रोफेसर। हाँ। डॉक्टर दिलीप उके, वाइस चांसलर MNLU महाराष्ट्र। प्रोफेसर लक्ष्मीकांत, वाइस चांसलर CNLU पटना। डॉक्टर मनोज सिन्हा, डायरेक्टर ILI दिल्ली। डॉक्टर शिवा कुमार, प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ दिल्ली। डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, वाइस चांसलर NLU सिक्किम। डॉक्टर उदय शंकर, HNLU रायपुर। हाँ, मूल थीम तो वही है, रोड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड द रोल ऑफ यूथ। यही मूल चीज़ है और जरूरी भी है, बहुत जरूरी है कि हम लोग को PSR वाले जो चक्षुदान जी थे, हाँ, उनको हम एक पॉइंट्स अधिक दुआए थे, बोले कि हाँ यूज करेंगे। उसमें बिल वाला में ना, जैसे बाकी तो जो अपना है कि कानून कैसा है, जो हाई स्पीड बाइक्स बेधड़कला बन रहा है ना, जो जिसके
जो मतलब आप जगह जाएंगे अभी बाइक लेने के लिए, तो इतना रिस्की बाइक सब जो बन रहा है, तो उसमें कोई गवर्नमेंट हाँ नॉर्म्स नहीं है, तो उसको उस टॉपिक को जोड़ सकते हैं। लाइसेंसिंग इशू जो है वो भी बड़ा टॉपिक है। जो अथॉरिटी है उसकी हाँ दंड को ले पाता है। उसी तरह गाड़ियों का भी करना चाहिए कि अगर आप किसको दे रहे हैं, गाड़ी कौन चला रहा है। लाइसेंसिंग में स्पीड लिमिट कि आपका अगर ग्लैमर है तो उसको मैंने 30 से उसको 60 का स्पीड देने के लिए आपको रुक जाना पड़ेगा। अरे यही ऊपर मारता है ना क्लचवा, सीधे 110 में घुसता है, तो मतलब उसका टेक्निकल ये 10 से 15 सेकंड 15 सेकंड हाई स्पीड होना चाहिए। तब तो लाइसेंसिंग जो प्रक्रिया है उसका वो रेक्टिफिकेशन पर जरूरी है। ट्रेन में ही इलेक्ट्रिक ट्रेन तुरंत पकड़ता है। प्लस आपके पास यहाँ पे 1 इंच रोड नहीं जुड़ा है, उसके लिए अलग से पाथ की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि स्पीड बाइक चलाते हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाएगा। मेन सुरक्षा बहुत उसका पहलू। बट डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सब्जेक्ट है ये, टॉपिक इज गुड। पथ नहीं है, रोड में कोई पथ नहीं है, जो आदमी पैदल चलता है उसके लिए कोई पथ नहीं है। तो थोड़ा देखकर लोग तुलना करते हैं कि ठीक है फॉरेन से तुलना कर लेते हैं कि वहाँ नहीं, देखिए हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सवाल आपको आपके परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा। आप कितना कैपेबल हैं, आप आर्थिक रूप से कितना संपन्न हैं, तब ना उतना बात हम लोग सोचेंगे। हम लोग जिस परिवेश में हैं, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में कितना बेहतर कर सकते हैं, वो तो सही में पैदल पथ अगर रहे तो कोई व्हीकल नहीं जाएगा, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। आप लोग दिए थे इसमें? वो ले भी हुआ था हाउस में। अच्छा, इस बार हम लोग सेक्रेटरी साहब वही करते हैं, पत्रकार लोग बहुत दिन से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसी में हम लोग भेज देंगे एक टीम को 2-4 स्टेट में जहाँ ट्रैफिक का व्यवस्था अच्छा है और जहाँ ट्रैफिक रूल भी नहीं है, उस जगह भी भेज देंगे।